सभी से आग्रह अनुरोध है कि आप सभी आज इस जयंती समारोह की भव्य मोटरसाइकिल भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। तो मेरे पुरखों की लंबी लड़ाई रहा है, कहीं न कहीं मेरे समाज के लोगों ने शहादत दिया है। ये लंबी लड़ाई करके मेरे गरीब पिछड़ा का बेटा गुजरी का लाल चलते रहेगी। आप लोग घर से अपना अपना स्थल पर बैठे, क्योंकि जो समाज अपने पुरखों को इतिहास नहीं डाल रहा है। ठाकुर अमर है, जननायक कर्पूरी 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 ठाकुर अमर है। आप लोग इकट्ठा महिला की संख्या तो जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, पूरी ठाकुर अमर रहे। आज है सुमन सुजान सुजान, कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए सुजान सुजान, मन की बगिया हमने सजाई, राधा फूलों की हमने बिछाई, मन की बगिया श्रद्धा सजाई, फूलों की सजिया हमने। इस बात के लिए हम एक बार फिर धन्यवाद देंगे दोनों से। तो ऐसे बड़े मुश्किल से हम तो साथ हैं, सब हम साथ हैं, लेकिन इस उत्कृष्ट कार्य जिस जगह हम बैठे हैं, एक हमें एक बनता है उत्कृष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मानित करने का। तो अच्छे काम करते हैं, सब में गुण और गुण होता है, लेकिन उस लड़ाई के बाद भी जो करता है महसूस हो रही है कि आज हमारे महानायक जी को लंबे समय बाद सिर्फ शताब्दी के समय उनको राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं अपने आप को पूरे नहीं संभाल रही हूँ। एक दिन था, ये हम जानते हैं कि हम जो संघर्ष किए हैं, उनको अपमान का सामना करना पड़ा है। और एक नहीं, अनेकों उदाहरण। ठीक उसी में से हमारे महानायक कर्पूरी ठाकुर जी भी जब देश की राजनीति कर रहे थे, सत्ता के शिखर पर बैठे, कुछ ऐसे लोग असामाजिक लोग थे समाज के, जो उनको गाली देते नहीं करते थे, लेकिन उनकी परवाह नहीं करते हुए हमारे महानायक ने कदम आगे बढ़ाया। क्योंकि हर कष्ट में ही एक नई चीज दिखाई देता है। गुलाब के फूल को पाने के लिए हमें कांटों से जूझना पड़ता है। हम भविष्य के कर्णधार के रूप में अपने खानदान के आगे बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं
त्याग करके और परसों वेदना के साथ उनको जन्म देता है। कितनी माँ अपनी जान गंवा दी बच्चे को पैदा करने में, फिर भी पीछे कदम महिलाएं नहीं उठाई। तो जब हम एक बच्चा पैदा करने के लिए कितनी कष्ट उठा सकते हैं, जोखिम उठा सकते हैं, तो देश की अनेकों जनता की, अनेक बच्चों की खुशहाली के लिए, देश के उत्थान के लिए जान गंवाना कोई भारी बात नहीं। हंसते हंसते अपनी जान गंवाने के लिए अगला कदम में खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप जननायक कर्पूरी ठाकुर बनेंगे, तभी आप जगदेव प्रसाद बनेंगे। जगदेव प्रसाद जी की भी इतनी लंबी लड़ाई रही, उन्होंने कह दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उन्होंने शिक्षा को भी कहा, शिक्षा को भी, पर उन्होंने जो किया था, कहा था कि ये जो कुछ असामाजिक समाज में लोग हैं जो जातीय विध्वंस पैदा कर करके हमें आपको एक दूसरे से अलग करके आपसी विभेद पैदा करके झगड़ों में उलझा करके देश की सत्ता में रहना चाहते हैं और शिक्षा को गिनी रख देना चाहते हैं। लेकिन हमारे जगदेव प्रसाद जी ने कहा था कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान, भंगी और भंगी की बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, सबकी शिक्षा एक समान। आज किसी की वजह से, आज नहीं तो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब भी शिक्षा ग्रहण नहीं करते तो आज आपके बाबा साहब नहीं बनते, आज वो नहीं होते, आपके अधिकार नहीं दिए होते तो आज जो हम कुर्सी पर डटे हुए हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं और अपने अधिकार को पाने के लिए उस बुलंदी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज उन्हीं का देन है। हमें बाबा साहब बनना पड़ेगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर बनना पड़ेगा, सावित्रीबाई फुले बनना होगा। और अनेक मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि समय कम है और लोगों को बोलना है और तो हम तो बोलने नहीं आए थे, बस इस समारोह में शामिल होकर के मैं कई जगहों पर गई हूँ, लेकिन यहाँ मुझे आना बहुत जरूरी था क्योंकि हम राम पंडित भाई के आवेदन को ठुकरा नहीं सकते हैं। जब तक जिंदा रहे तब तक नहीं ठुकराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा न बोलते हुए अपने समय और आगे संस्कारों को दे। कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा लगभग 5 वर्ष से बंद है। हम लोगों ने लगातार प्रयास जारी रखे हैं। आनंद गंगा जी भी प्रयास किए थे लेकिन अभी तक सफलता न मिला। भारत रत्न मिलने के बाद भी तो माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय तेजस्वी जी को कर्पूरी ठाकुर की बातें करते हैं और कर्पूरी ठाकुर औरंगाबाद की धरती पर बंद है तो अच्छा नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि आज के बाद चुनाव के पहले हर हालत में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए। क्या काम रुका हुआ नहीं है, इसमें तो 2000 खड़ी हो गया लेकिन मूर्ति बंद अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप विधिवत इस जयंती समारोह का मुख्य अतिथि हमारे स्थानीय विधायक आनंद शंकर जी हैं और दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण करेंगे। कर रहे हमारे अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि विधायक आनंद शंकर जी और सभी मंच पर बैठे हुए गणमान्य लोग और सामने बैठे भी सभी गणमान्य व्यक्ति जो आए हुए दूर दूर से, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ कि एक बार मध्यावधि चुनाव हो रहा था और उस समय कर्पूरी ठाकुर जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, रावण तिवारी जी वो पुलिस मंत्री थे, गृह मंत्री थे और वो बारू और ओबरा से बदारा जावब खड़े थे चुनाव में। चुनाव के मौका पर काली किला उनकी मीटिंग थी। बदारा यादव को प्यास लगा तो उन्होंने कहा कि हमको पानी पीना प्यास लगी है। तो उसमें हम बसंत का होटल हुआ करता था, बड़ा नामी होटल होता था बाजार में। राम प्रवेश चाचा जी को मैं ढेर सारी
बधाइयां और शुभकामनाएं दूंगा। साथ ही साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कर्पूरी मंच के बैनर तले जो उपस्थित युवा साथी, अभिभावक, माताएं, बहनें और अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ एडवोकेट के रूप में इस मंच पे विराजमान या हमारे ठीक सामने विराजमान मैं एडवोकेट साहब को भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे लोग शिक्षक या कोई अधिवक्ता नौकरी में हम यहाँ पे खड़े हैं, हम नहीं हो पाते अगर जिस तरह से शिक्षा का फीस लगता था, छठा से ही छठा बोर्ड था उस समय, वंचित था, जो वंचित तबका था, उसके उत्थान के लिए दिन रात काम किए, कष्ट सह करके, संघर्ष करके, बहुत झेलना पड़ा, बहुत अपमान भी सहना पड़ा, लेकिन वे हिचके नहीं। आज ऐसे हमारे पुरखे हैं जो पूरी ईमानदारी से चल करके फतेहारी जिंदगी जी करके, अभी अभिभावक बोल रहे थे कि कपड़ा सिलाने तक का पैसा उनके पास नहीं होता था, कोई दूसरा दिया तो वो भी सरकारी खजाने में। ऐसी ईमानदारी, ऐसी तत्परता, ऐसी देशभक्ति, ऐसे अपने लोगों के लिए जो है प्रेरणादायक थे। आज 65% हमारी आबादी इन युवाओं की है। आज के दिन हम लोगों को सबक लेना चाहिए कि हम उनके पद चिन्हों पर चले। हम अपने बीच के गरीब जो बच्चे हैं 5 को, कम से कम उसको वोट लेकर तो उसको आगे बढ़ाएं। आज के दिन हम लोगों को सबक लेना चाहिए, तभी इनका जन्म जयंती सफल हो पाएगा। इनके अरमान का भारत, इनके अरमान का बिहार हम बना पाएंगे। बहुत लगता है, बहुत बातें करनी थी, आप सबों को प्रणाम। भैया, भारत रत्न देना उसके लिए कमेटियां होती हैं, कई कमेटी से प्रस्ताव पारित होता है और 34 वर्ष लग गए पूरे। 1988 से आप जोड़ेंगे, पढ़ते हैं तो लिखिए भी, पूरे 34 साल लग गए कमेटी सिफारिश करके दी कि नहीं, कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो जिनकी सरकार की घोषणा किए कि इसमें कांग्रेस और जनता पार्टी खोलने के कहा मामला। अगर अनिल भाई जिला परिषद है, आनंद शंकर बाबू विधायक है, तो कल लड़ेंगे इन्हीं से ना, कल लड़ेंगे इन्हीं से ना कि भाई विधायक आप थे, आपने काम नहीं किया, दूसरा से नहीं लड़ेंगे। अब उसके बाद अनिल जी के बदले जाकर कर शंकर से लड़ने लगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरा कहना कि कर्पूरी जी की जयंती मनाइए, लेकिन कर्पूरी जी को पढ़िए। मैं पुनः कह रहा हूँ, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जिनके पास कर्पूरी जी का कोई लिटरेचर न हो तो डॉक्टर साहब से भी मांग लीजिए। नहीं, अगर डॉक्टर साहब के पास पहुंच सकते हैं तो रहिया से मांग लीजिए। रहिया रखा 1952 से लेकर 1988 तक उनका पूरा विधानसभा का भाषण मेरे पास रिकॉर्ड है। क्योंकि अगर आप लड़ने में विश्वास रखते हैं तो पढ़ना जरूरी है, अगर नहीं पढ़िएगा तो नहीं लड़िएगा। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो दिन है, जिस पेड़ को, जिस पौधा को कर्पूरी जी लगा करके गए हैं, उसको सींचने की जरूरत है। और इतना बड़ा बट वृक्ष हो जाएगा, इतना बड़ा बट वृक्ष कर्पूरी जी का, कि उसी के छत्र छाया के नीचे आज चाहे जो लोग भी हैं वो सब उसी छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। और लोहिया जी का असली शिष्य कर्पूरी जी निकले। औरंगाबाद सदर के विधायक हमारे मित्र आनंद शंकर जी, डॉक्टर जनमंजय सर, भाई अनिल जी, गार्जियन निराला जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर विकास विकास मंच के सभी धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत ही शांति ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम को किया है, बहुत अच्छा लगा। और आज बड़े हर्ष की बात है
कि आज में कर्पूरी ठाकुर जी की सामूहिक जयंती है। इस जयंती के शुभ अवसर पे भारत रत्न मिलना ये हमारे लिए, हम सभी के लिए बड़े ही गौरवान्वित होने वाली बात है। तो मैं अपना वक्त मैं चाहूंगा कि जो मुख्य अतिथिगण आए हैं मैं उनको दूं। धन्यवाद।